हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ। दिन के बज गए हैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे मिस्टी भी बैठ गई है। तो मैंने इतनी सी जो मक्की बोई है उसकी निंदाई कर दी है, क्योंकि पहले हमने इसमें ट्रैक्टर लगाया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो पक्षी होते हैं हमारे जंगली मुर्गे और मोर, उन्होंने मक्की को खा लिया था और जो मक्की थी वो नहीं उगी थी। बीच बीच में थोड़े थोड़े पौधे थे मक्की के, वो ही थे और पूरा खेत खाली था। तो हमने इसको फिर से बोया है। यहाँ पे जो मक्की होती है कुदाली की सहायता से, कुदाली से मैंने आपको दिखाया है पहले भी किस तरीके से बोया है हमने। तो उस तरीके से बोया था। एक दिन पहले हमने उसको बोया और दूसरे दिन इसके ऊपर बारिश हो गई और जो हमारा खेत है वो बिल्कुल सेट हो गया नहीं रही है, क्योंकि जो ज़मीन है वो बिल्कुल सख्त हो गई है। इसके ऊपर बारिश पड़ गई है। देख सकते हो नक्शू है कि साइड में पत्थर लगाए हुए हैं, उसको नीचे फेंक रहा है। नक्शू मत, नो नो नो। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो किस तरीके से जो दाने हैं वो उग गए हैं लेकिन ऊपर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीन है वो बिल्कुल सेट हो गई है। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको किस तरीके से मिलेंगे मुझे दाने, मैं उनको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकती हो जो मक्की का दाना है वो इस तरीके से ऐसे सेट हो गया था और निकलने को इसको जगह नहीं थी। तो इस तरीके से निंदाई करनी पड़ती है इसकी, तब करके ये ऊपर आएगा। तो मैंने आपको दिखाया इस तरीके से सेट हुए हैं मक्की के बीज। हम इस तरीके से इसकी निंदाई नहीं करेंगे तो वो बीज ऊपर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से मुझे पूरे खेत की निंदाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ निंदाई, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे चल पड़ा था हमारा निदाई करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे इस तरीके से हलोड बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। जो मक्की होती है उसके अंदर इस तरीके से हल फेरा जाता है, उसको हलोड बोलते हैं। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से दे रहे थे। तो यहाँ पे डैडी जी थे और नक्शू के पापा थे। तो इस तरीके से देना पड़ता है, क्योंकि जो मक्की होती है उसके अंदर जो घास वगैरह होती है फिर वो भी नहीं उगती। उसके बाद आ गए थे हम दूसरे वाले खेत में। वो वाली मक्की बड़ी हो गई थी, क्योंकि हमने उसको पहले बो दिया था। और ये वाली मक्की है ये बहुत छोटी है। तो जिस प्रकार से छोटी मक्की होती है उसको हम हलोट देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब छोटे प्लांट होते हैं मक्की के तो उन्हें ही हलोट दिया जाता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, इसलिए छोटी मक्की को ही हलोट दिया जाता है इस तरीके से। पहले मिस्टू के पापा इस तरीके से खींच रहे थे तो ज़्यादा जोर लग रहा था। तो हमने इस तरीके से जो हल होता है उसको उस तरीके से डंडा लगा लिया है और हम दोनों खींच रहे हैं तो आसानी हो रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है मक्की की, क्योंकि जब पहले हम इनको बोते हैं फिर उसकी निंदाई करते हैं और साइड में इसको चरे दिए जाते हैं। और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो खाद देनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है मक्की की। और बरसात के टाइम में शोर वगैरह आते हैं वो नहीं छोड़ते। तो कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा मक्की दिखाई दे रही होगी, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हमने कंप्लीट कर लिया है वो वाला खेत। तो यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा मक्की है तो जब बारिश होगी तब हम उनको निकालेंगे और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं ले जा रही हूँ अपनी गाय के लिए चारा। यहाँ पे हमने हरी घास को कट करके रखा है और मैं इसको डाल दूँगी अपने गाय को।
सुबह सुबह मेरे इस तरीके के ही काम होते हैं, क्योंकि गांव के लोगों ने पशु पाल के रखे होते हैं, तो उनके काम ऐसे ही होते हैं। घास लाना पड़ता है, काटना पड़ता है और उनका गोबर उठाना पड़ता है। तो ठीक है, खेलना आप ना, मैं जाऊंगी खेतों में ना, आप घर में खेल। ठीक है, ठीक है। पढ़ना भी तो, पढ़ना भी तो, खेलना भी पढ़ना। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने खेतों में, और जो गोबर लेके आई थी वो मैंने यहाँ पे फेंक दिया है। तो ये वाले खेत हमारे थोड़े से दूर है, तो यहाँ पे हम डेली इस तरीके से जो गोबर होता है गाय का उसको डेली ले आते हैं और इस तरीके से एक जगह पर रख देते हैं। तो जैसे हम इस तरीके से इसमें रोज़ लेके आएंगे और इस तरीके से एक ढेरी बना देंगे जिसको हम मल्यूड बोलते हैं, और जो गोबर होता है वो सड़ जाता है इस तरीके से रखने से, और हम उस खाद को अपने खेतों में यूज़ करते हैं। जो गोबर की खाद होती है उसको हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे भी हमने जो हलोड होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था आपको, तो यहाँ पे हमने शाम के टाइम को दिए थे। जो हलोड होते हैं वो धूप में दिए जाते हैं, क्योंकि जो मक्की होती है उनके, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, जो मक्की होती है यहाँ पे पानी भरा होता है। अगर हम जो हलोड देते हैं सुबह ही कर देते हम ये वाला काम, तो जो मक्की होती है हमारी टूट जाती है। अगर धूप में करते हैं तो जो इसका पानी होता है वो सूख जाता है, और धूप में जो मक्की होती है हमारी टूटती नहीं है। पे भी हमने उस तरीके का हलोड दे दिया था, और नीचे वाले 2 खेत बच गए थे। क्यों बच गए थे? क्योंकि यहाँ पे हमने किलनू से, मैंने आपको दिखाया भी था, किलनू से हमने यहाँ पे मक्की बोई थी, क्योंकि यहाँ पे पूरे खेत खाली थे। और नीचे वाला जो एक खेत है वहाँ पे भी हमने लोड दे दिया है, और यहाँ पे ऊपर वाले खेत है यहाँ पे भी हमने दे दिया है। और यहाँ पे जो मक्की है वो इस तरीके की है। तो हम लोड क्यों देते हैं मक्की को? जैसे जो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे हमने हलोड दे के रखा है। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो ये हलोड दिया हुआ है। तो हलोड यहाँ से गया है, जो हल होता है वो यहाँ से गया है, और यहाँ से देख सकते हो खाली है। और बरसात में जब पानी वगैरह होता है वो पानी यहाँ पे ठहरता है, इस तरफ ठहरता है, और जो मक्की होती है हमारी यहाँ से इसको जड़ निकल जाती है, रूट्स, तो वो इसको पकड़ के रखती है, और जो हमारी मक्की होती है वो गिरती नहीं है। अगर खेतों में पानी भरा रहेगा तो जो मक्की के पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे दराटी भी ले आई हूँ, क्योंकि हमारा डेली का काम होता है घास काटना, गाय के लिए हरा घास। गांव के लोगों को हमेशा इस तरीके के काम होते हैं, सुबह गाय की सेवा करो, खाना बनाओ और गाय के लिए घास वगैरह ले आओ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा घास है, तो मैं यहाँ पे घास काटूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो घास है बहुत लंबी हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत लंबी लंबी घास हो गई है। और यहाँ पे इस तरीके की बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, वो हमने इस तरीके से कट कर दी है और इसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। सूअर वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके की सफाई करनी पड़ती है हमें अपने खेतों की। यहाँ पे लकड़ियाँ भी कट करके रखी हुई हैं, इस तरीके से लकड़ियाँ कट करके रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे मक्की देखो अच्छी लगी हुई है, और जब बड़ी बड़ी होती है तो पूरे खेत भर जाते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो ऐसा लग रहा है खेत खाली है, लेकिन खेत खाली नहीं है ये वाले, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्की है। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ घास, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, तो मैं ले आई हूँ घास तरीके का, और यहाँ पे मैं ये जो पल्ली के अंदर बांध के रखा हुआ है, मैंने इसको कल शाम को ले आई थी। जो पल्ली में बांध कर रखा हुआ है घास, उसको मैं कल शाम को लेकर आ गई थी, और अभी मेरे पास कटा हुआ घास बचा हुआ है। जब ये वाला घास ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको कट कर
तो यहाँ पे मिस्टी बैठ गई है क्लासेस लाने के लिए, तो इसको फ़ोन चाहिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।